ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ षठोऽध्याय। नर्मदा एवं नंदिकेश्वर के महत्व कथन के प्रसंग में ब्राह्मणी की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, गौ सुचैक्या पावभत्तत्र अंगाड़े बांधिता शुभा तदेव ब्रह्माणो रात्रावाजगाम बहिर्गता। सा उवाच प्रियां स्वीयां दष्ट्वा गमनगणे स्थिताम् आदुग्धा खेदनिर्वाणो दुग्धकामो मुनीश्वरा। गौप्रियेणैव दुग्धा ते सेतुक्ता वत्समानता दोनाथसमाहूव स्त्रियं शीघ्रततं तदा वत्सं कीले स्वयं बुद्धं यत्नं चैवा करोतदा। ब्राह्मणः साग्रहे स्वामी मुनियो दुग्धलालसा। हे ऋषियों, वहाँ पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया, गृहपति जब ब्राह्मण आया, तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दुही हुई आंगन में स्थित देख करके खिन्न हो उसे धोने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय नहीं दुही। पत्नी से ऐसा कहकर वो बछड़े को लेकर आया। इसके बाद हे मुनियों, दुहने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वो गृहपति ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधने का प्रयत्न करने लगा। वत्सवापि कर्षमाणस्य पादैवोपदाण्डिनं चकार ब्रह्मणश्चैवो कष्टम प्राप्तश्च सुव्रता। हे सुव्रतों, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। तेन पाद प्रहारेण सा दुजा क्रोध मूर्छिता वत्सम चातडायामास ऊपर तरम तदा। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाए हुए उस ब्राह्मण ने कोहनी से उस बछड़े को जोर से मारा। अत वत्सो आपि पीड़ित स्तेन श्रांतश्चैव तदा दुग्धा गौमुचितो तत्सो न क्रोधेन द्विजन्मना। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को दूह लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। दो गौ गौ दुर्गुदम चा महात प्रीत्या रोदनम चकोरतो ददा दष्ट्वा चारोदनम तस्या वत्सो वाक्यमतां ब्रवीत। वह गाय अपने बछड़े को प्रीतिपूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदान करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने यह वाक्य कहा। तब बछड़ा क्या कहता है, कथम चार उदते माता किम ते दुखम पुवस्थितम तन्निवेदयं मे प्रीत्या तचुक्त्वा गौरवोचिता। श्रुताम पुत्र में दुखम वक्तुम शाव नौम्याम नहि दुष्टेन ताड़ित स्तवम चातेन दुखदम ममाम भूत। हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पहुँचा, उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो, मैं उसे कह नहीं सकती। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। सूत जी कहते हैं, स्वामातु वचनम श्रुत्वा सा वत्सा प्रत्याबोधयात तत्वाच स्वाजननीम प्रारब्ध परिनिष्ठता। अपनी माता की बात सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा। क्या कहा? किम कर्तव्यम किम गत्यव्यम कर्मबद्धा वयमिता कृतम चैव यथा पूर्व भुज्यते चा तथाधुना। हे मात, क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। हस्ता क्रियते कर्म रुदता परिभूजते दुखदाता न को अस्ति सुखदाता न कश्चन। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है, क्योंकि किसी को ना सुख देने वाला है और ना किसी को दुख देने वाला है।
सुख दुखे परो दत्त इत्येषा कुमर्तर्मता अहम चापि करोम्यत्र नित्यागानं तदोचते। स्वकर्मणा भवे दुखम सुखम तैनेव कर्मणा तस्माच्च पूजते कर्म सर्वकर्माणि संसितम। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है, यह दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, यह मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है, इसीलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। तम चैवाहम चा जननी ऋषे जीवादयश्च ये ते सर्वे कर्मणा बद्धा ना शोचया कहिचित् त्वया। हे माता, तुम, मैं और ये जीव आदि जो भी हैं वे सब कर्म से बंधे हुए हैं, इसीलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूर्य जी कहते हैं एवं श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचनम ज्ञान गर्भितम पुत्र शोकान पिता दीना साचा गौर ब्रह्मीदम। इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखित उस गाय ने क्या कहा, यह सुनो। गाय बोली, वत सर्व विजनामि कर्मदा कर्मदीनाम प्रजायति तथापि माया ग्रस्ता दुखम प्रापन्मोहम पुनः रोदनम चा कथम भूरि दुख शांति बवृन्नहि इत्यदचनम श्रुत्वा प्रासूनाम वत्सो प्रवीदम। हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा है। तब यह बात सुनकर बछड़े ने माता से कहा। फिर बछड़ा क्या कहता है, सुनिए। यदेवं चा विजनासी पुनिश्च रुदम कुता कृत्वा चा साधते किंचित सामु दुखम त्याजाधुना। यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः अब दुख छोड़ो। सूत जी कहते हैं एवं पुत्र बचा सुत्वा तन माता दुख संयुता निश्वस्याति तदा धेनुवत्सम वचम ब्रवीत। पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखित हुई। इसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से कहा, क्या कहा? मम दुखम तदा गच्छे तदा दुखम तथा विदम भवेद्य ब्रह्माणा स्यापि सप्तमेद त्वयि वयम। हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा, यह मैं सत्य कह रही हूँ। प्रातश्चैव मया पुत्र श्रृंगभ्याम ही ह्यनिष्यते अतश्च जीवितम सदो व्यास तस्य ना संशया। हे पुत्र, मैं प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर उसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा कहता है प्रथमम यत कृतम कर्मम तत्फलम बुद्धते दुना आयस् अस्यायश्च ब्रह्म हत्याया माता किम फलमाप्स्यसे। हे मात, तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसका फल इस जन्म में भोग रही हो, और अब इस ब्रह्म हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी? सांभयाम पुण्य पापाभ्याम भवे जन्म चा भारते तयो क्षये चा भोगेन मात मुक्ति वाप्यते। हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। तदापि कर्मणो नाशः कदा भोगा प्रजायते तस्माच्च पुनरेवं त्वं कर्ममा कुर्तमुद्धता। अहम कुतस्ते पुत्रो यदं तम माता कुत एवं च वृथाभिमानः पुत्रत्वे मातत्वे च विचारताम्। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है तो कभी वह कर्म भोग का भी कारण बनता है। इसीलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो
मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो। अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है, तुम इस पर विचार करो। क्वा मात क्वा पिता विद्धि क्वा स्वामी क्वा कलत्रकम ना को वापि कस्य चास्ति सर्वे अपि स्वाकंत भुजा। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन किसका स्वामी, कौन किसकी स्त्री। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। एवं ज्ञत्वा तया मातुद दुखम त्याजम सुत नता सुभगा चरणम कार्य परलोक सुखेप्सया। हे माता, ऐसा विचार करके आप धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सदकर्म का आचरण करना चाहिए। तो गाय कहती है एवं जान में हम पुत्र माया माना जहोतसो पाखेन सम दुखम तस्मै दास्य तदेव ही पुनश्च ब्रह्म हत्याया नाशो यत्र भवेदिह तद स्थलम चामया दस्तम हत्या में ही गमिष्यति। हे पुत्र, यद्यपि मैं यह जानती हूँ किंतु यह मोह मुझे नहीं छोड़ता। जिसने तुम्हें जिस प्रकार से दुख दिया मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। इसके बाद मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वह स्थान मैंने देखा है जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूत जी कहते हैं इत्येतचनम सत्वा स्वामातु गर्जोजोत्तमा मौनत्व स्वाकृतम तत्र वत्से नोक्तम चाकिंचनम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की ये बात सुन के बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ नहीं कह सका। तयो ईस्तदचम प्रत्यंत सुतवा पांतो दुजतस्तदा तदा विचारया मास विस्मतो ही मुनीश्वरा इद्यत्तमं दुचनम वृत्यं दृष्ट्वा प्राप्त मर्या खलु गंतव्यम पुनरेवातो गतव्यम तत स्थलम पुनः। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की यह अद्भुत बात सुनकर वह तीर्थयात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए। फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान पर अवश्य चलना चाहिए। सूत जी कहते हैं विचारयेति तदा विप्रा साधुजा शिवकेन चा शुशुवाप तत्र जननी भक्ता परम विस्मिता। हे ब्राह्मणों, वह मात भक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। प्रातः काले तथा जाते गृह स्वामी समुदिस्तता बोधयामास तम पांथनम वचनम चेदम ब्रवीत। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा, उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे यह वचन कहता है। और ब्राह्मण बोला उस पथिक से, क्या कहता है, स्वापचितम किमर्थ ही प्रातःकालो भवतलम स्वायात्रायाम कुरु तम देशम गमेच्छा च यत्र तेनोक्तम श्रूताम ब्रह्माण शरीरे सेवकस्य मे वर्तते ही व्यथा स्थित्वा मुहूर्त गम्यते तथा। हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहाँ जाने की इच्छा है उस स्थान को अपनी यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्रह्मांड सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मुहूर्त भर रुककर हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। सूत जी कहते हैं इत्येवं चामिषं कृत्वा शुशुवाप पुरुषस्तदा तदव्रतमाखिलं ज्ञातुमद्दतं विस्महां वयम्। दोनहस्य तदा काले ब्रह्माणा स्वासतं प्रति उवाच गतु कामाश्च कार्यायार्थ कुत्रचिसा। इस प्रकार बहाना बना के उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदंतर गाय दूहने के समय कारणवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा,
मया तु गामते पुत्र कार्यार्थ कुत्रचित् पुनः धेनुद्रोहा त्वया वत्स सावधानादियं निजा। हे पुत्र, मैं किसी कार्यवश फिर कहीं अनंत जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को दू लेना। अब सूर्य जी कहते हैं, यद्युक्त्वा ब्रह्मणा वरः सा जगाम चा कुतचिति पुत्रा समुद्र ततस्तत्र वत्सम चा मुक्त्वा सुधाम। हे महर्षियों, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। माता चा तस्य दोहात जगाम स्वयं तदा द्विजपुत्रस्तदा वत्सम खिन्नम कीलेन ताडितम। बदनाथ ही गो पार्श्वमनु यदुदुद्ध लालसा पुनगौश तथा कुद्वा संगे नाताडयच्युतम। उसी समय उसकी माता गाय दूने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र टोनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भर कर उसे सींग से मारने लगी। ब्राह्मण के पुत्र को पपाद मूर्छा संप्राया सोयापि मर्माणि ताडिता लोकाश मृतिस्तात्र गवा बालो विंगसिता। जलम जलम वदास्तते पित्रादायत सांसिता यत्नश्च क्रियते यावत् वाद बालो मतस्तदा। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय जब सब लोग एकत्रित हो गए, गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए जहाँ उसके पिता आदि थे वहाँ पहुँचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वो बालक मर गया। प्रथेचा बालके तत्र हाहाकारो महानुभूत तन माता दुखिता रासीद रारोद चा पुनः पुनः। बालक के मर जाने पर वहाँ हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बार बार रोने लगी। किम करोमि कां गच्छामि को मे रुदगमपनेत रुदत्वैतुगम तदा कामम चाताड़यत वा व्योमुचेत। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्णा तथा सा गौरदुतम श्यामा वश्रयत अहोचा दुष्याताम लोकाश्च कुशच परस्परम। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण में हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए ये कैसा आश्चर्य है। ब्रह्माणाश तदा पांतो दशवाश्चर्य वनगति यत गौश गता तत्र नामुम ब्रह्मणो गता। तब यात्री ब्राह्मण यह आश्चर्य देखकर चल दिया और वो गाय जहाँ गई वहाँ उसके पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया। ऊरम पुच्छम तदा कृत्वा शीघ्रम गौ नर्मदा प्रति आगत नंदिकास्यासस्य समीपे नर्मदा जले सानिमिज्यं त्रिवारं तूषेत तत्तं चा गता हि सा यथा गतं गता सा चा ब्रह्माणो विस्मयं गता। अहोधन्यतमं तीर्थ ब्रह्महत्या निवारणं सममज्ज तत्रासो ब्रह्माणा सेवकस्तथा। निमज्ज ही गतौ तौ चा प्रशंसन्तौ नदी चातां मार्गे चा मिलिता कचित सुंदरी भूषणवीनिता। वह गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी की ओर आकर इन नंदिकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार आह्वान करके पुनः श्वेत वर्ण में हो गई। फिर वह जैसी आई थी वैसे चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, अहो, ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला यह तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदर स्त्री उन्हें मिली। तयकुतम तम चाभो पांतकुतो या शिशु स्मिता सत्यम ब्रूहि छल्लम त्यक्त्वा विप्रपर ममामृता। उसने पूछा, हे पथिक,
आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। तब सूर्य जी कहते हैं, एवं वजस्तः श्रुत्वा द्विजेनोक्तं यथार्थं पुनः शयं दुजास्तत्र स्त्रीयोक्ता तां त्वया प्रयोक्तं च समाकर्ण स्थिता सा ब्रह्माणा स्थिता तत्वाचुरितात्मा कथयते किं वदेति च। उस स्त्री की बात सुनकर के ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। तब उसकी बात सुनकर ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो, मुझे ये बताओ। सा चा पुनरेवत्र त्वया दुष्टम स्थलं च यत् तत्र दुना क्षिपा स्थानी मातु किं गम्यते यथा। तब माता पांधवर साक्षात् वयं वरम देहम दत्त्वा तं साक्षान् चक्षु बोरसति सदम्। वैशाखे चैव सम्प्राते सप्तमाश्च दिनेषु वा सिते पक्षे सदा गंगा प्रयायाति द्विजसप्तमम्। अद्यैव सप्तमी या सा गंगाहां यामि तत्र वै इति युक्तवान् दर्दे देवी सा गंगे मुनिसत्तमा। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को भी देखा है वही अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो, अन्यत्र क्यों जाते हो? हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण करके शीघ्र ही शिव की कृपा से सदगति को प्राप्त कर लेंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहाँ सर्वदा गंगा जी आती हैं। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा मैं हूँ तथा वहीं जा भी रही हूँ। हे मुनीश्वरों, यह कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर्ध्यान हो गईं। निवृतश्च द्विजं सोवापि मातृस्तरत स्वावस्तुता क्षिपेदावतत्र तीर्थे तावच्चित्रं भूतदा। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आदि ही अस्थियों को अपने वस्त्र से ज्यों ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। दिव्य हेता त्वां पन्ना स्वामाता चा वदश्यत धन्ययासि कृत्यकृतो आसि पवित्रं चाकुलं त्वया धन्यमधान्य तथा चायुर्विंशो वैवादाताम तव इत्याशि सममोह दत्त्वा स्वापुत्राय दिवं गता। अपने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखकर माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृतकृत हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे धन धान्य आयु एवं वंश की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग को चली गईं। तत्र भुक्त्वा सुखम भूरि चिरकालं महोत्तमं शंकरस्य प्रसादेन गता सारूताम गतिम। वहाँ पर बहुत समय तक अति उत्तम परम सुख भोग कर शिव की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। ब्रह्माण्यस्य सुततिस्तया क्षिप्तवासस्थाने पुनस्थिता प्रसन्न मानसो भूतत्स शुद्धात्मा स्वयं गृहं गता। इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियां विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्ध चित्त हो अपने घर को चला गया। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटिरुद्र संहितायां नंदिकेश्वर लिंग महात्म वर्णन ब्राह्मणी स्वरगति वर्णनम नाम षठोध्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता के नंदिकेश्वर लिंग महात्म वर्णन में ब्राह्मणी स्वरगति वर्णन नामक छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।